हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फ्रेजेस और इडियम्स के एमसीक्यूज करने वाले हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन भी हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे, साथ ही उसके मीनिंग को मैं डिस्कस करूंगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। टू बी कॉट रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का क्या मतलब हुआ कि रंगे हाथ पकड़े जाना, यानी कि ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो अगर राइट ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन सी में लिखा गया है टू बी कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, किसी को पकड़ लेना, वो भी कुछ गलत करते हुए, तो उसी को कहा जाता है रंगे हाथ पकड़ना। तो यहाँ पे फर्स्ट का ऑप्शन सी को हम लोग चूज करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है बीट अराउंड द बुश, या इसी को कहा जाता है बीट अबाउट द बुश, यानी कि घुमा फिरा के बातें करना या इधर उधर की जब हम बात करते हैं, जो मेन टॉपिक होता है या जो मुख्य बात होता है उस पर ना बात करके इधर उधर की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हो ऑप्शन बी में जो लिखा गया है एवॉइड करना मेन टॉपिक को, कि जो मुख्य बात है उसके उसे ना करके इधर उधर की बात करते हैं। तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग है ऑप्शन बी में आपको दिखेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो थर्ड का यहाँ पे जो लिखा गया है हिट द सैक, टू पंच समवन, या किसी को पंच करना, घुसा मारना। फॉल और स्लिप सडनली, क्या अचानक सो जाना या बिस्तर पे जाना। तो यहाँ पे आप जो है तो हिट द सैक का मतलब होता है बिस्तर पे जाना, यानी कि गो टू बेड। तो हम लोग ऑप्शन थर्ड को यहाँ पे चूज करेंगे, ऑप्शन सी को। यहाँ पे लिखा गया है अंडर द वेदर, तो इसका क्या अर्थ होता है टू बी आउटसाइड, बाहर होना, टू फील अनवेल, अस्वस्थ महसूस करना, या टू बी मूडी या टू बी पुअर। तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है अंडर द वेदर का मतलब होता है कि अस्वस्थ महसूस करना। तो ऑप्शन बी यानी कि फोर्थ का यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट ऑप्शन होगा, टू फील अनवेल। अंडर द वेदर का यहाँ पे जो मीनिंग होगा टू फील अनवेल। नेक्स्ट आप देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टू हैव अ चिप ऑन योर शोल्डर मीन्स टू बी इजिली ऑफेंडेड, टू कैरी अ बर्डन, टू बी हंग्री या टू बी प्राउड। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको जो है इम्पोर्टेंट है कि आपको उसका जो है मीनिंग पता रहना चाहिए। तो कोई व्यक्ति अगर अंदर ही अंदर नाराज रहता है या गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि कोई उसके साथ कुछ गलत किया है या अन्याय हुआ है, तो उसी सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो टू हैव अ चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब हो गया यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में जो लिखा गया है टू बी इजिली ऑफेंडेड, आसानी से नाराज हो जाना। तो हम लोग ऑप्शन ए को चूज करेंगे, यानी फिफ्थ का यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो इसका क्या अर्थ होता है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब हुआ वेरी चीप। क्या वेरी चीप होता है, सस्ता होता है, या दर्द दर्द से भरा हुआ, या कोई एक्सपेंसिव या रेयर। यहाँ पे इसका अर्थ अगर मैं बात करूँ तो इसका अर्थ होता है काफ़ी खर्चीला। यहाँ पे थर्ड में जो ऑप्शन आप देख सकते हो सिक्स का यहाँ पे ऑप्शन सी वेरी एक्सपेंसिव। तो हम लोग यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी खर्चीला। किक द बकेट, तो किक द बकेट का क्या मतलब हुआ, क्या कोई ट्रिप पे जाने की किया जा रहा है, या मेक अ बिग मिस्टेक, कोई गलती करना, या मर जाना, या समय की बर्बादी। तो यहाँ पे सेवन का ऑप्शन सी में लिखा गया है डाई, यानी मरना। तो किक द बकेट का जो यूज किया जाता है इसी सेंस में किया जाता है, यानी हम लोग ऑप्शन सी को चूज कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है नंबर 8, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखो टू लेट स्लीपिंग डॉग लाई का क्या अर्थ हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लिखा गया है, तो जब किसी कह सकते हो कि कोई ऐसी इशू को, कोई ऐसा मामला, कोई बात जब उसे हम जानबूझ के इग्नोर करते हैं, हो सकता है वो काफ़ी सेंसिटिव इशू होगा, और हम लोग सोचते हैं कि अगर उसी चीज़ के बारे में अगर बात किया जाए तो उससे कुछ और भी ज़्यादा कह सकते हो कि मतभेद पैदा हो सकता है। तो उस चीज़ को जब हम बचते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी में लिखा गया है इग्नोर करना, इग्नोर समवन इंटेंशनली। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो राइट ऑप्शन हमें चूज करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि ऑप्शन यहाँ पे बी को हम लोग चूज करेंगे, टू लीव थिंग्स एज दे आर, कोई भी चीज़ को उसी तरह छोड़ देना जैसा वो है एक्चुअली। तो मैंने इसका भी अर्थ बताया भी था। 9 में है टू थ्रो कॉशन टू द विंड, तो इसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जब हम ज़्यादा कर सकते हो कि चिंता नहीं करते हैं, कह सकते हो कि बिना रिजल्ट के बारे में, कुछ परिणाम के बारे में ना सोच के कोई एक्शन को करते हैं, कोई काम करते हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट में ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे
देख सकते हो टू एक्ट फियरलेसली एंड टेक अ रिस्क। तो यहाँ पे फर्स्ट में ही लिखा गया है टू एक्ट फियरलेसली एंड टेक अ रिस्क, कि बिना रिजल्ट के बारे में परवाह किए बिना हम लोग तत्क्षण कोई कह सकते हो एक्शन लेते हैं, कोई कदम उठाते हैं, तो उसी सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। कॉल इट अ डे का क्या मतलब होता है? नेम द डे, स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, या मेक प्लान्स, या रेस्ट फॉर एन आवर। तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं अब उसे जो है करना बंद कर देते हैं, तो उसी सेंस में ये यूज किया जाता है कॉल। नेक्स्ट यहाँ पे ऑन क्लाउड 9 मीन्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एक्सट्रीमली हैप्पी, वेरी कंफ्यूज्ड, ड्रीमिंग, लॉस्ट इन थॉट। तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है काफ़ी प्रसन्न होना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है एक्सट्रीमली हैप्पी, तो ऑप्शन हम लोग ए को चूज करेंगे। एड फ्यूल टू द फायर, अपनी भाषा में कहते हैं आग में घी डालना, यानी किसी बुरी स्थिति को और भी ज़्यादा कर सकते हो, बद से बदतर बना देना, उस सेंस में ये जो है यूज किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो हेल्प रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट, मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी में लिखा गया है कि किसी बुरे स्थिति को और भी ज़्यादा बिगाड़ देना, तो उसी को कहा जाता है एड फ्यूल टू द फायर। नेक्स्ट यहाँ पे एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है विदाउट एनी हेजिटेशन, व्हेन समवन इज सैड, विथ ग्रेट डिफिकल्टी, ओनली इफ नेसेसरी। तो फ्रेंड्स बिना किसी हिचकिचाहट के या बिना सोचे समझे कोई चीज़ करते हैं, तो उस सेंस में ये यूज किया जाता है। तो फर्स्ट में ही ऑप्शन यहाँ पे 13 में राइट ऑप्शन आपको दिया गया है ए में विदाउट एनी हेजिटेशन, हम लोग फर्स्ट के साथ चले जाएंगे, 13 का राइट ऑप्शन ए। टू गेट कोल्ड फीट, टू बी आफ्रेड एंड हेजिटेट, टू फॉल सिक, टू रन अवे क्विकली, या टू फील रिलैक्स्ड। ये सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। टू गेट कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट का मतलब हो गया कि अचानक काफ़ी नर्वस हो जाना, डर जाना, इस सेंस में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो राइट ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पे ए में जो लिखा गया है टू बी आफ्रेड एंड हेजिटेट, यहाँ पे 14 का जो राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। जंप ऑन द बैड वैगन मीन्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जंप ऑन द बैड वैगन मीन्स का क्या अर्थ होता है? टू स्टार्ट समथिंग रिस्की, सपोर्ट समथिंग ओनली बिकॉज इट इज पॉपुलर, टू फॉलो रूल्स स्ट्रिक्टली, टू लीड अ ग्रुप। तो अपनी भाषा में कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना, कि कोई ऐसा काम जो कि अभी ट्रेंड बन चुका है, कह सकते हैं उसका एक प्रचलन बन चुका है, और हम भी उसी चीज़ में जो है कूद पड़े हैं, या उसी चीज़ को हम भी फॉलो कर रहे हैं, तो उस सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन बी में जो लिखा गया है टू सपोर्ट समथिंग ओनली बिकॉज इट्स पॉपुलर, तो हम लोग राइट ऑप्शन यहाँ पे जो है ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप 16 में देख सकते हो द लास्ट स्ट्रॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है 16 में, कि कोई बुरा चीज़ जो लगातार किसी बुरे चीज़ का जो चल रहा है और जो कह सकते हो अंतिम हो, जो किसी को बहुत परेशान या क्रोधित करता है लेकिन वो आखिरी हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो द फाइनल प्रॉब्लम यहाँ जो लिखा गया है ऑप्शन सी में, द फाइनल प्रॉब्लम दैट मेक्स अ सिचुएशन अनबेरेबल, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा। टू टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है आपको इसका मीनिंग आना चाहिए, तभी आप राइट ऑप्शन जो है चूज कर सकते हो। टू बिलीव कम्प्लीटली, टू बी ओवरली स्केप्टिकल, नॉट टू टेक समथिंग टू सीरियसली, बी स्लाइटली स्केप्टिकल अबाउट इट। ये सारे ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कभी न कभी उसके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। आप पढ़े हो अगर पहले से तो आप इजीली जो है राइट ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो 17 का जो यहाँ पे जो लिखा गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ ये अर्थ हो गया कि किसी बात को पूरी तरह सच ना मानना, या कह सकते हो कि किसी बात को, किसी चीज़ के प्रति अभी भी हम शंका कर रहे हैं, सस्पिशियस है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी में लिखा गया है बी स्लाइटली, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, स्केप्टिकल अबाउट इट, कि थोड़ा अभी भी आप शंकालु हैं किसी चीज़ को, यानी मैंने बताया भी किसी बात को पूरी तरह सच ना मानना, ये अर्थ होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, काफ़ी आसान है, हालांकि ये लॉन्ग तो है, लंबा सा दिखता है, बट इसका मीनिंग काफ़ी इजी है, आप इजीली इसे पिक कर सकते हो।
कि टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी कि कोई ऐसा काम का बेड़ा उठा लेना, अपने हाथ ले लेना जो कि आपके बस से बाहर है। टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज मच टू हैंडल, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी को हम लोग चूज करेंगे। टू बी अ डार्क हॉर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो लिखा गया है, यहाँ पे जो लिखा गया है आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इसका क्या अर्थ होता है? इसका जो मतलब होता है टू बी अ डार्क हॉर्स का ये होता है कि किसी प्रतियोगिता में, कोई कंपटीशन में भाग लेने वाला कोई भी कॉम्पिटिटर, कोई भी प्रतियोगी जिसके बारे में आपको बहुत कम पता है, बहुत कम जानकारी हो, फिर भी वो अचानक जीत जाता है, तो उस सेंस में इसका आप जो है यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ जो लिखा गया है तो आप देख सकते हो जो ऑप्शन है यहाँ पे समवन विथ हिडन टैलेंट और पोटेंशियल, इसी को हम लोग चूज करेंगे कि किसी के अंदर वैसा कुछ टैलेंट है, हालांकि हम लोग उसे नहीं जानते हैं, और वो अचानक अनएक्सपेक्टेडली जो है और वो जीत भी जाता है। तो मैंने अभी इसके बारे में बताया भी। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पे बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, तो इसका क्या अर्थ होता है? बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, टाइम टू रिलैक्स, क्या आराम करने का समय, टाइम टू स्टार्ट ओवर विथ अ न्यू प्लान, टाइम टू ड्रॉ सीरियसली, टाइम टू सेलिब्रेट सक्सेस, क्या सफलता या जश्न मनाने का समय? तो नहीं, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है जब नए सिरे से कोई चीज़ को नए तरीके से, नई योजना के साथ कोई चीज़ को दोबारा शुरू करते हैं, वो अर्थ होता है। तो 20 का ऑप्शन बी यहाँ जो लिखा गया है टाइम टू स्टार्ट ओवर विथ अ न्यू प्लान, तो यही इसका राइट ऑप्शन है। ये सारे फ्रेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग इसे समझ पाए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।